भाई ने फॉरेन और फॉर ऑफ लूप पर वीडियो बनाने के लिए बोला है, तो ये फॉरेन और फॉर ऑफ लूप किस लिए यूज होता है इसी को अभी डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि फॉर ऑफ लूप क्या होता है। ठीक है, तो फॉर ऑफ लूप को हम ज्यादातर यूज करते हैं एरेस के लिए और एट्रिबल्स के लिए। अब ये एट्रिबल्स क्या होते हैं? एट्रिबल्स जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गई या फिर एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स हो गई, उसके लिए हम फिर यूज करते हैं फॉर ऑफ लूप। और अभी मैंने पहले से एक एरे बना रखा है, इसी पर हम फॉर ऑफ लूप का यूज करेंगे और इनकी एक एक वैल्यू को लेंगे, जिसके 10 20 30 40 इन सब को लेंगे। तो फॉर ऑफ लूप का सिंटैक्स देखते हैं। आपने फॉर लिखना है, ठीक है, फिर फॉर लिख के इधर कोई वेरिएबल बनाने है, उसको मैंने पहले से डिक्लेयर कर दिया। लेट करके मैं इधर लिख दूंगा कि वैल, ठीक है, और फिर इधर मैं लिख दूंगा कि ऑफ ARR। ये आपने लिख दिया, आपका फॉर ऑफ लूप बन गया। अब सिर्फ हमने ये करना है कि कंसोल करके इस VAL जो हमारे पास वैल्यूज आ गई, इसको कंसोल करना है। तो हर एक इटरेशन में क्या होगा कि इस VAL के अंदर एरे का एक एक एलिमेंट आएगा, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, और मैं इसको कंसोल करा रहा हूं। तो जितनी मैं कंसोल देखूंगा तो मुझे सारी की सारी वैल्यूज मिल गई। इसी तरह से फॉर ऑफ लूप यूज होता है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अभी जानेंगे फॉरेन लूप को। तो इसके लिए मैंने पहले से एक ऑब्जेक्ट बना रखा है और इस ऑब्जेक्ट पर हम क्या यूज करेंगे? फॉरेन लूप का यूज करेंगे। अब ये फॉरेन लूप किस लिए यूज होता है? फॉरेन लूप को हम ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉरेन लूप बेस्ट होता है। फॉरेन लूप का सिंटैक्स भी बिल्कुल उसी फॉर ऑफ लूप की तरह ही होता है। तो मैं इसी तरह से अभी मैंने लिख दिया फॉर के अंदर मैंने क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, मैंने की लिख दिया। आप कुछ भी लिख दे। तो इसका काम ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो कीज है, जैसे कि नेम हो गया, कंट्री हो गया और एज हो गया, इन कीज को ये आपको देता है। चाहे वो अगर आप इसको एरे पर यूज कर दे तो आपको एरे के इंडेक्स ये देगा, सही है। और इसी तरह अगर आप इसको ऑब्जेक्ट्स पर यूज कर दे तो ऑब्जेक्ट की कीज आपको ये देगा। इसलिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया की नाम से, और मैं इन लिख दूंगा और फिर ओबीजे लिख दूंगा, बस। उधर ये फॉर ऑफ लूप में हम इधर ऑफ लिखते थे, इधर हम एन लिखेंगे। और मैं जैसे ही कंसोल कर दूं, CLG कर दूं, यहां पर मैंने की लिख दिया, तो मुझे सारे के सारे कीज मिल जाएंगे। मुझे नेम, कंट्री और एज मिल गया। अब इन्हीं कीज को मुझे यूज करके क्या करना है? इनकी वैल्यूज को लेना है। तो बिल्कुल सिंपल है और आपको पता ही होगा कि मैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, ओबीजे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इसके बाद मैंने की को लिख दिया। तो मुझे इस की मदद से वैल्यूज मिल जाएगी। देखो मुझे वैल्यूज मिल गई। तो ये बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।